नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एट क्यूएस में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि पर डे एक प्रैक्टिस सेट हिंदी का मैं लेके आ रहा हूँ, नई भर्ती आपकी आ रही है इसके संदर्भ में। तो उसी संदर्भ में आज मैं चौथा प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो गाइज, आपने अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं, आज की वीडियो टाइम वेस्ट किए बिना आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जिससे कि आपके अच्छे से कुछ क्वेश्चन जो मैं आपके लिए ला रहा हूँ पहले से वो सब तैयार होते रहें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द विशेषण है? चार शब्द आपको दिए हुए हैं: कठोरता, मधुरता, शीतलता और सुंदर। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण क्या करता है? पद उस वाक्य की या शब्द की विशेषता बताता है। तो विशेषण जैसे हम कहेंगे, जैसे आंसर इसका पहले से आप देखिए कौन सा सही है, फिर मैं आपको टिक करके बताता हूं। तो इसका कौन सा आंसर सही है? डी, सुंदर शब्द इसमें विशेषण है। कैसे सही है? सुंदर क्या कर रहा है? किसी की विशेषता बता रहा है, जैसे सुंदर लड़की, तो क्या हुआ? लड़की की विशेषता बता दिया। अब ये कठोर होता तो ये विशेषण हो जाता, लेकिन कठोरता है, कठोर लकड़ी हो जाता, कठोर कोई चीज हो जाती, तो वो विशेषता बता रहा, तो वो क्या हो जाता? विशेषण हो जाता। लेकिन कठोरता लिखा हुआ है तो ये विशेषण नहीं है। ऐसे मधुर होता तो मधुर फल हो जाता, तो वो फल की विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण हो जाता। लेकिन मधुरता लिखा हुआ है तो ये विशेषण नहीं है। ऐसे शीतल होता तो विशेषण हो जाता, शीतलता लिखा हुआ तो विशेषण नहीं है। तो कौन सा पद विशेषण हुआ इसमें? डी, सुंदर इसमें विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए अब आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, हत्याना किस क्रिया का प्रकार है? चुनिए। चार क्रियाएं दी हुई हैं: नाम, धातु, रूप, सकर्मक, अकर्मक और समापिका। कौन सी क्रिया है हत्याना, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए कौन सा है, फिर मैं टिक करता हूं, फिर आप मैच करना कि आपका सही है कि नहीं। तो हत्याना किस क्रिया का प्रकार है? हत्याना आपका नाम धातु क्रिया का प्रकार है। किसका? नाम धातु क्रिया है। ये कौन सी क्रिया है? हत्याना नाम धातु क्रिया। अब ये नाम धातु क्रिया होती क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि नाम, ये हत्याना को हमने नाम धातु क्रिया के कैटेगरी में कैसे रखा है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल समझ लीजिए, इनका क्या है? जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, दुखना से दुखाना, चिकना से चिकनाना, लाठी से लठियाना, लात से लतियाना, पानी से पनियाना, बिलग से बिलगाना। ठीक है, ये सारे शब्द आप नोट कर लीजिए, ये क्या है? नाम धातु रूप है। तो हथियाना, हाथ से हथियाना, जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसमें हथियाना वर्ड आ गया, तो ये क्या हो गया? आपकी नाम धातु रूप की क्रिया हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चारपाई में कौन सा समास है? चारपाई में कौन सा समास है? जल्दी से टिक करिए, बहुत आसान है। पिछले तीन जो प्रैक्टिस टेस्ट में आपके लेके आया था उसमें समास के सब में क्वेश्चन आए, और लगभग धीमे धीमे जिसको जो जो क्वेश्चन आता जाता है उस हिसाब से मैं डेफिनेशन आपको बताता जाता हूं। तो सारे समास की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं और आपने तैयारी भी की होगी। तो जल्दी से बताइए, चारपाई में कौन सा समास है? कौन सा समास है चारपाई में? द्विग समास है। द्विग समास है। कैसे है? मैंने बताया, द्विग समास में क्या होता है कि शब्द से पहले क्या होता है? संख्यात्मक शब्द आते हैं। जैसे चारपाई में चार, चार 4 डिजिट आ गए, संख्यात्मक शब्द है चार, तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका द्विग समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, और तत्पुरुष समास में क्या होता है कि आपके जो है कई प्रकार होते हैं, तो वो इसमें आपको दिख रहे हैं। तो पहले तत्पुरुष समास के लिए किस तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है? घुड़दौड़, ये आपको बताना है। तो तत्पुरुष समास में जो अलग अलग समास होते हैं उनको समझने के लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा, वो आप नोट कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए संबंध काकी के। ठीक है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए और संबंध काकी के। ठीक है, ये आता है, इसी से आपको पता चल जाएगा कौन सा समास है। तो ने वर्ड आएगा तो कर्ता के लिए होगा, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए आएगा, और संबंध काकी के, और काकी के आएगा तो वो संबंध को डिसाइड करेगा। ठीक है, अब घुड़दौड़, घोड़े की दौड़। घुड़दौड़ क्या होगा? घोड़ों की दौड़ या घोड़े की दौड़। घुड़दौड़ को क्या बोलेंगे? घोड़ों की दौड़। तो घोड़ों की दौड़, तो की वर्ड आ रहा है, तो की का क्या क्या है? संबंध काकी के। संबंध के लिए काकी के बताया था हमें, तो संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास को पहचानिए। बहुब्रीहि समास को
पहचानिए। तो बहुब्रीहि समास कौन सा है इसमें, देखिए जल्दी से टिक करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले ही बताया था, 3 पहले भी मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आ चुका हूँ, सब में समास के लगभग क्वेश्चंस आए हैं और सबकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, पहचानने के आसान से तरीके मैंने बताए। तो बहुब्रीहि समास कौन सा है इसमें, चंद्रशेखर। कौन सा है, चंद्रशेखर। क्वेश्चन 5 में का आपका बी आंसर, जिन्होंने टिक किया उनका ये आंसर सही है। कैसे सही है, बहुब्रीहि समास में मैंने बताया था कि भगवान के नाम और पर्यायवाची शब्द आते हैं। क्या आते हैं, भगवान के नाम और पर्यायवाची शब्द आपके जो है बहुब्रीहि समास में आते हैं। तो चंद्रशेखर क्या है, भगवान का नाम भी और पर्यायवाची दोनों ही है। चंद्रशेखर का मतलब क्या होता है, शिव जी। क्या होता है, शिव जी। और शिव जी भगवान जी हैं हमारे, भगवान का नाम है, और इनका पर्यायवाची चंद्रशेखर, दोनों ही वर्ड हो गए, तो ये क्या हो गया आपका बहुब्रीहि समास हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नीलगाय शब्द का समास विग्रह क्या है। नीलगाय शब्द का समास विग्रह क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। नीली है जिसकी गाय, नीली है जो गाय, नीला गाय का नीला रंग, और गाय नीला है। तो इसमें से सही समास विग्रह क्या है, यानी नीलगाय शब्द को क्या सही से क्या बोलेंगे, ये आपको बताना। जल्दी से चूज करिए कौन सा आंसर इसका सही है। कौन सा सही है, बी। नील, नील गाय, गाय का रंग नीला, तो नील क्या कर रहा है, गाय की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो कर्मधारय समास में क्या होता है, पहले तो कर्मधारय समास समझ लीजिए। ये इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है, पहले तो ये समझ लीजिए इसमें कौन सा समास है। अगर इसमें पूछ लिया जाए नील गाय में कौन सा समास है, तो नील गाय में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। यानी पहला पद विशेषता बताता है किसकी, दूसरे पद की। नील गाय, तो नील पहला पद है, किसकी विशेषता बता रहा है, गाय नीली है, तो नीली है जो गाय, उसी तो नील गाय कहेंगे। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। सही समास विग्रह है गया नीली है जो गाय। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कौन सा समास है, तो कौन सा समास होगा इसमें, कर्मधारय समास आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय शब्द किस संधि का प्रकार है। सूर्योदय शब्द किस संधि का प्रकार है। तो इसको किस संधि का प्रकार है, इसको समझने के लिए सबसे पहले आप इसका संधि विच्छेद कर लो। तो सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा, सूर्य प्लस उदय। क्या होगा, सूर्य प्लस उदय। अब देखिए यहां पर क्या है, अ, और यहां पर क्या है, ओ। अ और ओ मिलके क्या हो रहा है, यहां पर सूर्योदय, तो ओ हो रहा है। क्या हो रहा है, ओ। अ प्लस उ इक्वल्स टू ओ, तो अ प्लस उ इक्वल्स टू ओ, ये कौन सा हो जाता है आपका, गुण संधि हो जाता है। कौन सा हो जाता है, गुण संधि हो जाता है। तो सूर्योदय में कौन सा संधि हो गया, गुण संधि हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वागत शब्द किस संधि का प्रकार है। स्वागत शब्द किस संधि का प्रकार है, पहले जैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, पहले स्वागत में संधि निकालने के लिए इसका संधि विच्छेद कर लेंगे, और संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्वागत का सुधन आगत। क्या हो जाएगा, सुधन आगत। ये स्वागत का संधि विच्छेद हो गया। अब देखिए यहां पर क्या है, उ, यहाँ ऊ की मात्रा है, प्लस यहाँ बड़ा ऊ प्लस आ, और बन क्या रहा है, वाह। वह बन रहा है, तो ऊ प्लस आ इक्वल्स टू व, ऊ प्लस आ इक्वल्स टू व। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, यड़ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। ठीक है, तो स्वागत में संधि कौन सी हो गई, यड़ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में, वसुदैव का संधि विच्छेद कौन सा होगा। वसुदैव, वसुदैव का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताइए, आप टिक करिए आंसर, फिर मैं बताता हूं, फिर आप चेक करना आपका सही है कि नहीं। तो वसुदैव का संधि विच्छेद होगा वसुधा प्लस एव, वसुधा धन एव। क्या होगा, वसुधा धन एव। कौन सी संधि है, संधि निकालेंगे, तो वसुधा, धा मतलब आ, और प्लस एव ए छोटी ए, तो आ प्लस ए मिलकर क्या बनना है, ओ बनना, ए बनना है। वसुधैव, तो क्या बनना है, ए बनना है। आ प्लस छोटी ए इक्वल्स टू बड़ी ए, तो ये क्या हो गया आपकी वृद्ध संधि। कौन सी संधि, अगर इसमें संधि पूछ ली जाए कौन सी है वसुधैव में, तो वृद्ध संधि आपकी इसमें हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद होगा। अधोगति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, क्या होगा, अध धन गति। अध धन गति, ये सही, डी आंसर जिन्होंने टिक किया है उनका ये सही है। अब कौन सी संधि होगी, अगर इसमें ये पूछ लिया जाए कौन सी संधि है, तो अध, तो विसर्ग आ रहा है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, ये विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, विसर्ग संधि इसमें हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूजनीय का शुद्ध रूप क्या होगा। पूजनीय का शुद्ध रूप क्या होगा, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से टिक करिए। कौन सा होगा, ए। जिन्होंने एक टिक किया उनका सही है। पूजनीय, पूजनीय कहते हैं, तो सही वर्ड क्या है, पूजनीय। पूजनीय वर्ड होता है सही, तो ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 रुपये से धन्यवाद प्राप्त हुए, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। सही वाक्य चुनने के लिए तो हर पिछले 3 टाइम मॉक टेस्ट लेके आया हूं, उनमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए, और मैंने कहा था इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है,
तो इसका सही वाक्य पूछा है 100 रुपये सा धन्यवाद प्राप्त हुए। इसका सही रूप क्या है? 100 रुपये प्राप्त हुए। तो प्राप्त हुए और उसके लिए हमें धन्यवाद करना है, तो उसको हम फिर कहेंगे धन्यवाद। तो 100 रुपये प्राप्त हुए ब्राह्म फिर धन्यवाद, ये इसका सही रूप आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है महादेवी विद्वान महिला थी, बाकी का शुद्ध रूप क्या है? देखिए विद्वान वर्ड पुल्लिंग के लिए लगता है, स्त्रीलिंग के लिए विदुषी वर्ड लगता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो आप जल्दी से टिक करिए कौन सा हो जाएगा। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। महादेवी विदुषी महिला थी। विद्वान पुल्लिंग के लिए लगता है और विदुषी जो है स्त्रीलिंग के लिए लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है अगला क्वेश्चन है निम्न में से सही शब्द चुनिए। धुआं, निरोग, नाराज और कांच। सही शब्द कौन सा लिखा हुआ है? तो जल्दी से टिक करिए कौन सा आंसर। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, यहीं आप गलती नहीं करना। यहीं आप गलती करेंगे तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर जाएंगे। पहले तो आप समझिए, ध्यान से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिस सेट इसीलिए आ जाते हैं ताकि आप पहले से प्रैक्टिस करके जाएं, क्वेश्चन को समझना सीख जाएं, वहां जाके गलती ना करें। तो ध्यान से पढ़िए, सही शब्द कौन सा है इसमें, टिक करिए जल्दी से। धुआं इसमें सही शब्द है, जिन्होंने पहला टिक किया उनका सही है। धुआं को लिखने का यही तरीका है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें निरोग क्यों सही है? निरोग नहीं, इसको हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? निरोग्य। क्या लिखते हैं? निरोग्य। सही वर्ड इसका निरोग्य होता है। ये नाराज नहीं होता, ये होता है नाराज। क्या होता है? नाराज। ऐसे ही कांच को ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें ऊपर एक बिंदी आती है, ये चंद्र बिंदी नहीं आती, एक बिंदी आती, तब ये कांच लिखा जाता है। तो बाकी ये तीन शब्द क्या हो गए? सही नहीं हुए। तो सही कौन सा हुआ? धुआं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्सम शब्द किसे कहते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो पिछले 3 मॉक टेस्ट लेके आए, उसमें भी तत्सम शब्द आते रहे और मैंने बताया था उसके साथ कि तत्सम तद्भव पूछने को आते रहे। उसमें मैंने आपको बताया था कौन से शब्द तत्सम होते हैं, कौन से तद्भव होते हैं। तत्सम कौन से होते हैं? संस्कृत के शब्द जो बोलचाल की भाषा में यूज किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? आप सीधे सीधे तत्सम शब्द हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द हम बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। कौन सा तद्भव? जल्दी से शब्द पढ़िए। देखिए संस्कृत का जैसा जो वर्ड लगे आपको वो क्या हो जाएगा? आपका तत्सम हो जाएगा, और अगर नहीं तो तद्भव हो जाएगा। तो आग, आग क्या है? आपका तद्भव शब्द है। हरिद्रा चक्षु जीव, हरिद्रा संस्कृत का वर्ड है, सीधा सीधा चक्षु संस्कृत का वर्ड है। चक्षु का मतलब क्या होता है आपका? हरिद्रा हल्दी को बोलते हैं, ठीक है, और चक्षु आग को बोलते हैं। तो ये क्या है? संस्कृत के शब्द है। आग हिंदी का शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका तद्भव हो जाएगा। हिंदी के शब्द को तद्भव बोलते हैं, संस्कृत के शब्द को तत्सम बोलते हैं, ठीक है। देशज शब्द का चयन कीजिए। देशज शब्द, देशज इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो देखिए डबल वर्ड इंग्लिश का है, रेल वर्ड इंग्लिश का है, ऐसी मालगाड़ी, डबल रोटी रेलगाड़ी मालगाड़ी, ये देशज नहीं है। ऊंट पटांगी आपका देशज है। 17 में का ए जिन्होंने टिक किया उनका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विदेशी शब्द कौन सा है? अनार, पंकज, विशाल, अनाज। इनमें से विदेशी शब्द चयन करना। देखिए ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जितने शब्द मैं लेके आ रहा हूँ। पिछले 3 मॉक टेस्ट में भी देशज विदेशज शब्द तद्भव तत्सम लेके आया था। तो ये सब आपको पढ़ते रहिए, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इनके जो आने की संभावना है वो मैं लेके आ रहा हूँ। तो वहीं से ये फंडा आपको क्लियर होगा, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह आपकी नहीं होती है, ठीक है। तो ये तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो इनमें विदेशी शब्द कौन सा है? अनार, पंकज, विशाल, अनाज, ये विदेशी शब्द नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भानु का पर्यायवाची शब्द पूछा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भानु का पर्यायवाची क्या होता है? सूर्य होता है, सूर्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? ये विलोम होगा, एक्चुअली थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो विरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? विरक्ति का विलोम शब्द जल्दी से देखिए, आसक्ति, भक्ति, अनुरक्ति या सहशक्ति। जल्दी से टिक करिए। तो विरक्ति का विलोम क्या है? अनुरक्ति। क्या है? अनुरक्ति आपका विलोम शब्द हो जाएगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ऐसे ही मैं डेली आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ। डेली आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए, तो आपका हिंदी का आपका पोर्शन बहुत मजबूत हो जाएगा और आप जो है आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। साथ ही में आपको व्याख्या भी दे रहा हूँ, जो डेफिनेशन आती है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो वो आपका क्वेश्चन वहीं के वहीं आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो आप अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और अगर तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चाहे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलता हूँ अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।